श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। कि अपने घर में कौन से ऐसे 3 स्थान है जहाँ पर आपको कुशा रखनी चाहिए या कुशा का आसन रखना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है वो हम आपको अभी बताते हैं। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने जो दूसरा उपाय बताया है वो ये उपाय बताया है कि अगर आपको डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि आपके शरीर में ये गंभीर रोग है या ये बड़ी बीमारी है या इसकी जाँच होनी है या ऑपरेशन होना है, तो उससे पहले आपको ऐसा कौन सा उपाय करने चाहिए जिससे कि आगे जो भी बीमारी या जाँच होने वाली है उसमें सभी में आपको सब कुछ ठीक हो जाए। उसके बाद में दोस्तों जो पंडित जी ने यहाँ पर तीसरा उपाय बताया है वो आज के कथा में ये बताया है कि अगर किसी माताएं बहनों के जो मतलब गर्भाशय में गांठ हो जाए तो उसको कौन सा वाला उपाय करना चाहिए। और पितरों की ऐसी एक बेटी का भी यहाँ पर नाम बताया है पीबरी, जिस मतलब बेटी का नाम लेते हुए अगर किसी माता बहन का जो है 2-4 महीने में बच्चा गिर जाता है तो उस माता बहन को सोमवार की अष्टमी को कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए पीबरी का नाम लेके जिससे कि उसका जो गर्भ है वो फिर नहीं गिरेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जिसको सफ़ेद चमड़ी की एक बीमारी हो जाती है या चर्म रोग हो जाता है, सोराइसिस हो जाता है, तो उसे ऐसा कौन सा उपाय है जो कि पूर्णिमा के दिन करना चाहिए जिससे कि उसके शरीर की जो त्वचा है वो बिल्कुल मतलब सही हो जाए। तो ये वाला उपाय भी पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया है। और ये सारे उपाय जो है श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष में बहुत ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है और आपको इसी समय इसी श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष में करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, कुशा के उपाय के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसमें कुशा का कितना विशेष और बड़ा महत्व होता है। तो इसी कुशा को दोस्तों पंडित जी ने यहाँ पर बताया है कि अपने घर में 3 जगहों पर ज़रूर रखना चाहिए। 3 जगहों में से किसी एक जगह पर भी आप लोग चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, कुशा आप सभी लोग जानते ही होंगे पितृपक्ष में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वैसे भी उपयोग की जाने वाली ये चीज़ होती है कुशा, है ना। और देखिए कुशा या तो आप इस उपाय में उपयोग कर सकते हैं या तो कुशा का जो आसन होता है वो, है ना, क्योंकि पहले के ज़माने में कुशा ही उपयोग की जाती थी। यहाँ पर आजकल के ज़माने में सब कुछ हाथ मतलब लोगों के द्वारा बनाई गई वो चीज़ रहती है, मतलब जो आसन वगैरह रहते हैं वो उपयोग की जाते हैं, पर पहले जो है कुशा उपयोग की जाती थी। तो इसलिए कुशा का यहाँ पर विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने घर में इन 3 जगहों पर कुशा को रखते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती है। इसीलिए इन 3 जगहों के 3 स्थानों के बारे में सुन लीजिए। कुशा हो या कुशा का आसन हो तो भी चलेगा। देखिए सबसे पहला जो स्थान है अपने घर में स्थान जो कुशा को रखने का है वो है आपके घर के दरवाजे का, मतलब आपके घर का दरवाज़ा। ठीक है, मतलब कि आपके घर का दरवाज़ा है, दरवाजे के अंदर प्रवेश, थोड़े से अंदर प्रवेश करने के बाद कोई फ़ोटो वगैरह लगी हो या कोई स्थान हो अच्छा सा, वहाँ पर अगर आप लोग कुशा को रखेंगे या कुशा का आसन रखेंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये पहला स्थान हो गया। अपने घर के दरवाजे से थोड़ा सा अंदर प्रवेश करने के बाद जो भी जगह हो या कोई फ़ोटो वगैरह लगी हो वहाँ पर आप कुशा को रख सकते हैं। दूसरा स्थान है मतलब जो आप कुशा को रखेंगे वो राइट भाग में रखेंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मतलब दरवाजे से अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग जो भी होगा वहाँ पर कुशा को रखना है। दूसरा स्थान है आपका पूजन वाले स्थान, जहाँ पर आपके घर में भगवान जी विराजित हों, उस स्थान के आसपास कहीं पर भी आप कुशा को रखें या कुशा के आसन को रखें। ठीक है, ये दूसरा स्थान हो गया। अब तीसरा जो स्थान है वो दोस्तों वो है आपका रसोई घर। रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, उस पीने के पानी के वाले स्थान के पास में जहाँ पर आपको अच्छा स्थान मिल जाए वहाँ पर आप कुशा रखें या कुशा का आसन रखें। निश्चित ही इन 3 जगहों पर अगर आप लोगों के घर में कुशा होगी, वो भी विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में कुशा या कुशा का आसन, तो आप विश्वास मानिए आपके घर में कभी कोई बड़ी रोग और बीमारी किसी भी तरह की प्रवेश नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आप बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में जो कि आपको श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से करना है। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको मतलब कोई बड़ी गंभीर रोग और बीमारी के बारे में पता चलने वाला है या आपको ऐसा आभास हो रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप इसकी जाँच कराने आइएगा या मतलब कोई जाँच आपकी होने वाली है और आपको डर लग रहा है और आपको चाहिए कि भाई उसमें रिपोर्ट में कुछ भी ना आए, अच्छा ही सब कुछ हो जाए, तो दोस्तों उस स्थान पर आपको क्या करना है कि जब आप डॉक्टर से जांच करवाने जा रहे हो, मिलने जा रहे हो, तो उसके पहले आपको प्रातःकाल सुबह सुबह 1 लोटा जल भरना है। उस लोटे जल के अंदर कुशा भरनी है, मतलब कि कुशा का जल आपको वो तैयार करना है। ठीक है, तो 1 लोटे जल के अंदर कुशा रख के आपको कुशा का जल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है। अब इस जल को कहाँ पर चढ़ाना है वो यहाँ पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, देखिए अब इस जल को कहाँ पर आपको चढ़ाना है ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है और शिवलिंग होती है एक तो, और सामने होती है जलाधारी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक तो जलाधारी होती है और जलाधारी पर एक माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है बिल्कुल बीचों बीच, है ना, जलाधारी के ऊपर, और एक शिवलिंग होती है। तो ये दोनों एक
तरीके से आमने सामने ही होते हैं एक शिवलिंग में, है ना। तो उसके बाद आपको करना क्या है कि जो अशोक सुंदरी माता अशोक सुंदरी का स्थान है और जो शिवलिंग का स्थान है, इसके बीच में जो है एक कटी भाग के पास में ही एक हल्का सा स्थान रहता है ना। मतलब कि आप समझिए कि एक शिवलिंग और जलाधारी के बीचों बीच जो एक स्थान रहेगा, उस स्थान पर आपको इस जल को चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? ना शिवलिंग पर चढ़ाना है ना जलाधारी पर चढ़ाना है। शिवलिंग और जलाधारी के बीच का जो स्थान रहेगा, बीच की जो जगह रहेगी, उस स्थान पर आपको इस कुशा के जल को इस श्राद्ध पक्ष में, इस पितृपक्ष में चढ़ाना है। इस जल को वहाँ पर चढ़ाने के बाद अपने उस स्थान को वहाँ पर स्पर्श करा लीजिएगा, या उस जल को मतलब वहीं स्पर्श किए हुए अपने हथेली के मतलब वहीं पर अपनी हथेली को स्पर्श कर लीजिएगा और अपनी उस हथेली को उस स्थान पर लगा लीजिएगा जहाँ पर आपकी जांच होने के लिए जा रही है, जहाँ पर आपको डर लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, कुछ ना हो जाए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो भी जांच होगी वो सही निकल कर आएगी और आपको कोई भी बड़ी बीमारी हो ही नहीं सकती इस उपाय को करने के बाद, इस कुशा के जल को उस स्थान पर चढ़ाने के बाद। ठीक है, तो आप इस उपाय को भी करके ज़रूर देखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उस उपाय के बारे में, जो कि यहाँ पर पीबरी का नाम का उपाय है। ठीक है, पीबरी जो है पितरों की जो है बेटी है ना। तो अगर किसी माताओं बहनों को गर्भाशय में गांठ हो गई है तो उसके लिए यहाँ पर पंडित जी ने ये वाला विशेष उपाय बताया है। अगर किसी भी माता बहन को जो है गर्भाशय में गांठ वगैरह कुछ हो गई है तो उस स्थान पर उसे क्या करना चाहिए वो आप लोग सुनिए। देखिए, इस पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आपको लेनी है दूर्वा। दूर्वा जो भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। दूर्वा कितनी लेनी है? 5 दूर्वा लेनी है। साधारण दूर्वा लेनी है, कोई ऐसे अलग से दूर्वा लेकर नहीं आनी है ना। तो 5 दूर्वा आपको लेकर आनी है। अब 5 दूर्वा को आपको लेकर जाना है प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर में। अलग से जो आप जल चढ़ाने लेकर जाना चाहें वो जा सकते हैं। पहले भगवान शिव जी की पूजन कर लीजिए, उसके बाद में उपाय कीजिएगा। अब पूजन अर्चना करने के बाद अपनी वह 5 दूर्वा को निकाल लीजिए। 5 दूर्वा को निकालने के बाद इस 5 दूर्वा को आपको शिवलिंग के एक विशेष स्थान पर चढ़ाना है, जो कि है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। अब माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर होता है, ये बात आप सभी लोग भी जानती हैं कि जो जलाधारी का बिल्कुल बीचों बीच का जो भाग होता है वहाँ पर होता है। तो करना क्या है, पहले आपको ये 5 दूर्वा को एक साथ जमा कर क्या करना है, माता अशोक सुंदरी जी पर समर्पित कर देना है। जब यह आप दूर्वा माता अशोक सुंदरी जी इसके स्थान पर समर्पित करेंगे तो उस समय आपको पितरों की बेटी पीबरी का नाम ज़रूर लेना है। क्या नाम लेना है? पीबरी, है ना। ध्यान से सुन लीजिए, पीबरी। इन 5 दूर्वा को चढ़ाते समय पीबरी माता का नाम आपको लेते हुए इस दूर्वा को, इन 5 दूर्वा को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, पीबरी का नाम लेते हुए। ठीक है, 5 दूर्वा को कुछ समय चढ़े रहने देने के बाद आपको यही दूर्वा पीबरी माता के नाम से वापस से माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान से उठानी है। और उठाने के बाद दोस्तों, या तो आप वहीं पर खाली पेट मंदिर में ही इन 5 दूर्वा को चबा चबा कर पीबरी माता का नाम लेकर खा लीजिए, या तो आप इन 5 दूर्वा को लेकर घर आइए और घर आकर खाली पेट ही इन 5 दूर्वा को आपको चबा चबा कर पीबरी माता का नाम लेकर खा लेना है। ठीक है, जो माताएं बहनें इस उपाय को करेंगी उनके गर्भाशय में जो भी गांठ की दिक्कत होगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही विशेष उपाय है। अब हम बात करते हैं पीबरी माता के अगले उस विशेष उपाय के बारे में, जो कि माताओं बहनों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी रूप से ज़रूर करना चाहिए। देखिए, अब ये वाला उपाय आपको जब करना है जब कोई माता बहन का 2-4 महीने बाद जो बच्चा है वो गिर जाता है। ठीक है, अगर ऐसी आपको किसी भी माताओं बहनों को समस्या है तो उनको ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। कि आपको इन उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा।